श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी बधाई। आज 15 तारीख या कल 16 तारीख कब हम जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, और अगर 16 तारीख को हम जन्माष्टमी का व्रत रख रहे तो व्रत का पारण सुबह करना रहेगा 17 तारीख को या मध्यरात्रि में। इसके बारे में पूरा अपडेट जान लीजिए और पूजा करने का सही तरीका भी बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए क्योंकि सही जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में आधी रात या यूं कहें कि मध्य रात्र में हुआ था, और तभी से कृष्ण भगवान के जन्म और उनकी लीलाओं को याद करते हुए हर साल यह पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, कृष्ण के बाल स्वरूप का श्रृंगार करते हैं और कान्हा को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करते हैं। हालांकि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज है। कोई 15 अगस्त तो कोई 16 अगस्त तो कोई 17 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी बता रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है और इतना कंफ्यूजन क्यों है, और यह पर्व किस दिन मनाना उचित होगा। जन्माष्टमी के तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग अनुसार भादो कृष्ण अष्टमी तिथि शुक्रवार को 15 अगस्त को लग जाएगा रात 11:49 से, और इसका समापन हो रहा है 16 अगस्त को शनिवार के दिन 9:34 पर। अब उदया तिथि के हिसाब से जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप घर की महिलाएं जो भी लोग व्रत रख रही हैं वो 16 अगस्त को ही व्रत रखेंगी। अब पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को देर रात या यूं कहे 16-17 की दरमियानी रात 12:04 से 12:45 तक रहेगा। इस दौरान कान्हा जी की पूजा करिएगा। 43 मिनट का समय मिल रहा है। हालांकि इस बार अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का सहयोग नहीं होगा। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 से लग रहा है और इसका समापन 18 अगस्त को एकदम सुबह 3:17 पर होगा। यही कारण है कि लोग जन्माष्टमी की सही तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। अब मनाया कैसे जाएगा जन्माष्टमी? जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का पूजा का संकल्प लीजिए। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो आपको यह व्रत निर्जला करना होगा। कुछ खास परिस्थितियों में आप जलाहार या फलाहार रख सकते हैं। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहिए। मध्यरात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखिए। उस प्रतिमा को पहले दूध, फिर दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से स्नान कराइए। पंचामृत स्नान हो जाएगा। इसके बाद कान्हा जी को जल से स्नान कराइए। कृष्ण जी को पीताम्बर, पुष्प, प्रसाद अर्पित करिए। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने वाले लोग इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण न करें। मनोकामना के अनुसार मंत्र जाप करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटे। श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसे करें? देखिए, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करिएगा। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन, चंदन की सुगंध से श्रृंगार करिए। काले रंग का प्रयोग ना करिएगा। वैजयंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब भोग में प्रसाद में क्या चढ़ाएं? देखिए, भगवान कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करिएगा। उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल मत तोड़िए, उससे एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। मेवा, माखन, मिश्री का भोग भी लगाइएगा। कहीं कहीं धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो श्री कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। तो ये अपडेट था, नई जानकारी थी। 16 अगस्त को व्रत रखिए, 17 अगस्त को मध्य रात्रि में ही व्रत का पारण कर लीजिए। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।